मुल्क तो हालात डूब गए हैं, सही है कि नहीं। मैं कहता हूँ कि बस एक बारी जो हमारे साथ खाना ख़राब पनवाड़ा करना है कर ले, अच्छी तरह ही कर ले, सही है कि नहीं। घिस घिस के मारने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, अच्छी तरह एक दफ़ा ही मार ले। एक दफ़ा मारे, मैं कहता हूँ कि 500 की रोटी हो, 2000 का पेट्रोल हो और 2000 नहीं ले मर एक बारी, वो आपकी बात सही ना, एक बारी सारा कुछ कर ले। ये क्या पेट्रोल 200 रुपया फिर इतना, फिर ये नहीं है साहब। अच्छी तरह कर ले, अपना जो भरना है भर ले, वो तो अच्छी तरह कर ले। ये नहीं हो सकता कि हमें घिस घिस के उसके बाद जो बच जाए उनको रिलीफ दे दें। रिलीफ दे दें तो बहना, और क्या करें। वो तो खुश रहे ना, वो हमारे बच्चे हैं, हम भी माशाल्लाह आपके सामने ही हैं, कमाते हैं, पसीने खून पसीने करके आते हैं। बाज़ार के हालात देख लें क्या है आपके, बाज़ार में मारा ज़रा वीडियो बताएं ज़रा, बाज़ार क्या हालात है क्या नहीं। ईद से पहले, अभी तो ईद के बाद पहला दिन है ना, तो ईद से पहले आपको नहीं लगता कि थोड़ा नहीं कुछ ही नहीं है, जितनी महंगाई हो गई मुझे लगता है डकैतियाँ शुरू हो जानी है, डकैतियाँ हो रही हैं रात को। हाँ जी, ये हाल होना है आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप भी ठीक है? मैं ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि IMF का मुआहदा हुआ है $3 अरब का, क्या आवाम को इसका रिलीफ मिलेगा, आवाम को तक इसका फ़ायदा पहुँचेगा? मैडम पहली बात तो ये है कि आवाम को कुछ भी नहीं मिल रहा। क्यों? लोड शेडिंग इतनी हो रही है, गैस जा रही है, जब खाने का टाइम होता है तो लाइट चली जाती है, जब सोने का टाइम होता है तो लाइट चली जाती है, जब खाने का टाइम होता है तो गैस चली जाती है। देखें, अब जाती उम्रें चले जाएं, आप दूर दूर तक देखें कितनी लाइट जल रही है। आप बनी गाला चले जाएं, उधर देखे जाके कितनी लाइट जल रही है। इनका कौन ज़िम्मेदार है, मुझे ये बताएं। क्या उधर आवाम नहीं रहती? उधर रहते हैं हुक्मरान, उनको हर चीज़ की सहूलत मिल रही है, खाने पीने की, रहने सहने की। 10 आदमी जो होते हैं उनका खाना चेक करते हैं, फिर उनके पास आता है वो खाना। इधर गरीब आदमी चोकर खा रहा है, इतनी मिलावट वाली चीज़ें खा रहे हैं और बीमार हो रहा है। अस्पतालों में चले जाएं, एक बेड पे 3-3, 4-4 पेशेंट हैं और डॉक्टर साहब पता लगता है वो छुट्टी पे कहीं गए हुए हैं टूर पे। इनका कौन ज़िम्मेदार है? हुकूमत ही है ना। हुकूमत क्या दे रही है मुझे बताएं। अब ये लाइट नहीं आ रही, बिल इतने आए हुए हैं, सैलरियाँ बढ़ नहीं रही, घर घर में जो है लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। इनका कौन ज़िम्मेदार है? हुक्मरान ही है ना। जब इन्होंने वोट लेने होते हैं, MPA MNA घरों में आ जाते हैं, जब नहीं लेने होते सीट पे बैठ जाते हैं, तब इनको फ़ोन भी करें तो इनके जो है सेक्रेटरी साहब वो कहते हैं जी साहब बिज़ी है। साहब क्या कर रहे हैं? आप तो अभी कह रहे हैं ना कि ये जो जितने भी हुक्मरान हैं, यानी जो जितनी भी सियासी जमातें हैं वो एतबार के काबिल नहीं हैं, आवाम के लिए जो है वो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अब आप अगली दफ़ा, अभी ये वोट देने का वक्त आ रहा है, इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो आप किसको वोट दें? मेरी बात सुने, आप भी माशाल्लाह इस पाकिस्तान में पैदा हुई हैं, कम से कम आपकी भी 32 या 35 तक तो उम्र हो गई होनी है। तो देखें कि आप वोट कास्ट करें या ना करें, ये पहले बड़ी डीलें हो जाती हैं। जिस तरह कि आपको पता, दुबई में बैठ के नवाज शरीफ साहब, शहबाज शरीफ साहब, बिलावल साहब, मरियम साहबा और भी कई हुक्मरान हैं जो बैठ के इनकी डील हो रही है। जो भी मामलात हैं इस बंद कमरे में बैठ के इनकी जो भी मामलात हो रहे हैं, अवाम को तो वही नज़र आना ना कि ये समझौता एक्सप्रेस कर रहे हैं और वो सीटें बांट लेते हैं, पंजाब की सीटें। आप वोट किसको करेंगे? मैं तो फ़िलहाल किसी को नहीं दूंगा। देखें, किसी पे भी भरोसा नहीं है, किसी पे नहीं है। क्यों? इसका भी हिसाब होना है। हम किस गलत आदमी को देंगे ना वोट, तो उसका हिसाब होगा कि देखें जी इसको वोट डाला है, आप सोच समझ सकते थे, आपको एक उम्र का अंदाज़ा था कि आपकी इतनी उम्र है, ये आदमी पंजाब के पाकिस्तान के लिए ठीक है या नहीं है। सिस्टर, मेरा ये ख्याल है भाई अवाम तक रिलीफ नहीं पहुँचेगा, ये सिर्फ आपस में बंतर बाढ़ होगी। पहले भी तो इतनी दफ़ा कर्जा लिया गया ना, कर्जा लिया गया। अवाम को क्या मिला? अवाम को क्या चाहिए? आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, ये चाहिए ना। IMF का अवाम से क्या तल्लक है? IMF का इनकी अपनी बंदरबान से तल्लक है। $3 अरब आया है, $3 अरब में इन्होंने क्या करना है? खजाने से ताल्लुक है ना। खजाना होगा तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलेंगे, तरक्याती मंसूबे चलेंगे। लेकिन अगर खजाना ही खाली होगा तो तरक्याती मंसूबे नहीं हो सकेंगे और उसका फ़ायदा आवाम तक पहुंच ही नहीं सकेगा। अवाम को बुनियादी क्या चाहिए? अवाम को देखो, अवाम को चाहिए क्या? 70% अवाम जो है ना वो एक टाइम का खाना खा रही है। उनको क्या चाहिए? आटा चाहिए, चीनी चाहिए, घी चाहिए, उनको ये रिलीफ चाहिए। इनको ये हुक्मरानों को, अशरफिया को ये रिलीफ मिलेगा। जैसे स्टॉक चेंज आई ऊपर गई है, 2000 पॉइंट ऊपर गई है, डॉलर 5 रुपये सस्ता हुआ है, सागडार कह रहा है 272 274 रुपये का हो गया।
वो 285 पे चल रहा है, वो 275 पे कह रहे हैं। असल चीज़ ये है अभी अवाम को रिलीफ क्या देना है इन्होंने। ये अवाम को रिलीफ देने में टोटल नाकाम हो चुके हैं। जब तक इस मुल्क के अंदर इस्लामी निज़ाम नाफज नहीं होगा अवाम को रिलीफ नहीं मिलेगा। ये बहुत ज़्यादा बात होती है कि इस्लामी निज़ाम नाफिज होगा तो सारे मसाइल हल हो जाएंगे। मुझे कोई एक प्रैक्टिकलिटी के साथ बताएं, कुछ अमली तौर पे बताएं कि इस्लामी निज़ाम का क्या नफाज होगा तो ये सारी जो सूरत हाल है वो बेहतर हो जाएगी। जी बेटा, इस्लामी निज़ाम के नफाज का असल मतलब ये होगा भी हर एक को उसका हक मिलेगा, इंसाफ। मेरी बात ये तो आपने जनरलाइज बात कर दी ना, ये तो हम मान गए, हमने ये समझ लिया कि फ़लाँ निज़ाम आ जाएगा तो ये सूरत हाल बेहतर हो जाएगी, ठीक है। लेकिन अमली तौर पर वो इस्लामी निज़ाम ऐसा क्या करे कि जो है वो ये हालात बेहतर हो जाए। इस्लामी निज़ाम जब आएगा सबसे पहले तो हम हमारी तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह है, हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब, ये जो जब इक़्तिदार में आएंगे हम सबसे पहले हम पाकिस्तान से सूद का खात्मा करेंगे। कैसे कैसे करेंगे? कोई निज़ाम, हाँ देखें, जो पूरी दुनिया है ना उसमें ये निज़ाम चल रहा है, बैंकिंग का सिस्टम चल रहा है। आप देख लें कि जो इस्लामी बैंक भी हैं वो भी सूद ले रहे हैं, ये ऐसा नहीं है। बल्कि आपको अगर आप कोई चीज़ वहाँ से लीज़ करने जाते हैं, किस्तों पे लेने जाते हैं, तो आपको वो आम बैंक के निस्बत ज़्यादा पैसे पड़ते हैं। हाँ, उसका नाम बदल दिया जाता है, तकाफुल का नाम दे दिया जाता है, लेकिन वो क्या है कि वो नाम बदलने से वो चीज़ तो नहीं बदल जाएगी। नाम बदलने से वो इंटरेस्ट या तो आपको और मुझे फ़ायदा हो उसका, या तो सूद आप ऐसे ख़त्म कर दें कि 0% कर दें आप, और आप कहें कि ले जी ये अवाम का जो है ये फ़ायदा हो रहा है। इसकी हमें समझ भी आती है। आप ज़्यादा बोल रही हैं, मुझे कम बोलने दें। मेरी बात सुनें, जब हमारी हुकूमत आएगी हम आते ही यकदम ज़ीरो पे लाएंगे। कोई सूदी निज़ाम नहीं होगा, कोई टोटल सूदी निज़ाम नहीं होगा। किसी गरीब के ऊपर कोई प्रेशर नहीं आएगा भी कोई कर्जा लेता है उसको कोई सूद नहीं देना पड़ेगा। इस सूदी निज़ाम ख़त्म होगा तो इस मुल्क इस्लामी बैंकिंग अभी क्यों नहीं ये काम करे? क्योंकि इस्लामी नाम पे, इस्लाम के नाम पे तो बैंकिंग वो शुरू की गई है ना, और इसी मकसद के लिए इस्लामी जो बैंकिंग है वो तहरीक लब्बैक ने शुरू नहीं की। तहरीक लब्बैक आएगी तो फिर ये मामला करेगी। तहरीक लब्बैक आएगी तो ये शुरू होगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया।